नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आज क्रिमिनल्स में तफ्तीश करेंगे दो सहेलियों की गुमशुदगी की गुत्थी की। दोनों सहेलियां जिनकी हाथ बंधी लाश मिलती है, वो भी नदी में। इसके साथ ही तहकीकात होगी उस कत्ल की जब एक पिता को उसका बेटा कहता है, पापा मैं बस आ ही रहा हूं, लेकिन बेटे के मर्डर की खबर आती है। और फिर दिखाएंगे चाकू से ताबड़तोड़ वार। 2 महीने के बाद दिल दहला देने वाला बदलापुर भी। कहां शक में मामा बन गया शैतान, यह खुलासा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए पति की कमाई मायके पर लुटाई, सैलरी, कलह और कत्ल। तो एक घर में बिस्तर में कंबल में लिपटी एक महिला की लाश मिलती है। लेकिन जब महिला के पति को कॉल किया जाता है तो वो कहता है पत्नी बीमार है, दवाई लेकर सो रही है। लेकिन उस महिला का कत्ल हुआ था। हत्या का यह खुलासा हैरान कर देने वाला है, जिस वारदात में कैद है सैलरी, कलह और कत्ल। देखिए। कंबल में लिपटी लाश, हत्यारा सुनाए कहानी। कॉल पर कातिल कहे वो सो रही। पति की कमाई मायके पर लुटाई और फिर वो खामोश हो गई। सैलरी, कलह, कत्ल। इस इलाके के इस घर में कोई हलचल नहीं होती। आमतौर पर ऐसा नहीं होता था और यही बात यहाँ रहने वाले लोगों को खटक रही थी। कुछ अनहोनी की आशंका भी हो रही थी। इस बीच मकान मालिक ने धर्म सिंह को कॉल किया और जो जवाब आया उसमें कई सवाल थे। जवाब क्या था ये सुनिए। धर्म सिंह ने बताया कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है और वो दवाई लेकर सो रही है। सुनिए मकान मालिक को धर्म सिंह ने क्या बताया था और ये भी कि वो जॉब के लिए निकल गए हैं। बगल वाला किराया वाला मोला रात के करीब 8:45 बजे सूचना दी कि ओकर घर वाली है करीब उठत नहीं है भैया, बहुत टाइम हो गए, कोई पता नहीं चलत है, तो थोड़ा पता कर ले। तो मैं बोला कहे जाके पता करना भाई। तो कही इसके नहीं, मैं तो ड्यूटी निकल गया हूँ, नहीं हो। तो फिर मैं ऊपर बगल वाला जैन किराएदार थे साहू जी, बोला फोन करके पूछे जाके जाओ तो जी थोड़ा देख ले हकीकत। अब वो आई पकड़ कर बात करीस धर्मलाल, तो कहीस के सर्दी बुखार आए, दवाई खा के सो है और चल दी। कोरबा के कुसमुंडा पुलिस थाना इलाके के हरदी बाजार चौकी इलाके के उत्तरदा गांव में ये खामोशी एक गुनाह की गवाही दे रही थी। जब उस कमरे का दरवाजा खुला तो एक खौफनाक राज बाहर आया। रजनी दवाई खाकर सो नहीं रही थी, बल्कि उसे मौत की नींद सुलाया गया था। उसकी हत्या की गई थी और गुनहगार ने राज को छुपाने के लिए लाश को कंबल से ढक दिया, जिससे उसकी झूठ पर सच की परत चढ़ जाए। लेकिन असल सच बाहर आ गया। धर्म सिंह ने अपनी पत्नी रजनी की गला घोंटकर हत्या की थी और वो छुपता फिर रहा था। हेमंत सिंह द्वारा चौकी उपस्थित आकर के मर्ग इंटीमेशन जाकर कराया गया कि इसके पिता धर्म सिंह सिदार एवं इसकी माता श्रीमती रजनी सिंह उत्तरदा रोड हरदी बाजार में एक मकान में किराए से रहते हैं, जिसके मकान मालिक द्वारा कल रात्रि के समय प्रार्थी को फोन करके सूचित किया गया कि इसकी माता दोपहर के समय घर से नहीं निकल रही और इसके पिताजी कहीं फरार हो गए हैं। तब प्रार्थी द्वारा यहाँ हरदी बाजार आकर के देखा गया तो प्रार्थी की माता का शव घटनास्थल पर बिस्तर पर पड़ा हुआ था। यकीनन पति पत्नी के बीच के विवाद का ये वो खूनी अंत है जो हैरत में डाल दे। ना तो पति पत्नी और वो की ये कहानी थी, ना ही शराबी पति के जुल्म सितम की, ना कुछ और वजह, बल्कि हत्या की जो वजह आरोपी पति धर्म सिंह ने बताई उसे आपको बताते हैं। धर्म सिंह और उसकी पत्नी रजनी के बीच विवाद की जड़ थी पत्नी का पति की सैलरी को मायके वालों पर खर्च करना। हत्या करने का मुख्य वजह ये था कि जो आरोपी है उसकी पत्नी के द्वारा पूरे पैसे को रख लेती थी और उसको उनके जो
कमाई के जो पैसे होते थे उनको खर्च के लिए पैसे नहीं देती थी। इस बात को लेकर घटना दिनांक के दिन दोनों के बीच में विवाद हुआ था। विवाद पश्चात जो आरोपी है वो अपने पत्नी के सिर को दीवार पे लगातार मारते रहा और साथ में उनके गला भी दबाया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लाश को छुपाने की नियत से वहीं पे ही बिस्तर में कंबल से ढक के वो वहां मौके से फरार हो गया था। रिश्तों के कत्ल का ये खुलासा हैरान करने वाला है। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक पिता जिसकी आंखों में अपने बेटे के आने का इंतजार था, लेकिन उसकी आंखों में अब बचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आंसू। सोचिए जरा वो दर्द क्या होगा जब एक पिता के कंधे पर उसके जवान बेटे की अर्थी उठे। जबलपुर में एक पिता का यह दर्द आपको भी रुला देगा, जिसके बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। नेशनल हाईवे 12 की खौफनाक मिस्ट्री आखिर है क्या, आइए जानते हैं। NH 12 की खौफनाक मिस्ट्री। वो आखिरी कॉल, पापा मैं आ रहा हूं। मरने से पहले हत्यारों का दिया सुराग। मोबाइल में कैद मर्डर का राज। किसने बुझाया घर का चिराग। जिंदगी और मौत के बीच की ये वो कहानी है जिसने एक परिवार को वो सदमा दिया, वो जख्म दिया जिसका दर्द झकझोर कर रख देता है। एक पिता जो अपने बेटे के आने का इंतजार कर रहा था। बेटे ने मोबाइल पर यही कहा था, पापा मैं 15 मिनट में आ रहा हूं, लेकिन बेटा घर लौटा ही नहीं। जबलपुर के नेशनल हाईवे 12 की वो खौफनाक मिस्ट्री जब आदित्य लहूलुहान हालत में मिला, जिस पर चाकू के कई वार किए गए थे। इधर लहूलुहान हालत में आदित्य जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा था, लेकिन घर वाले बेटे के घर आने का इंतजार कर रहे थे। शहपुरा थाना इलाके के गंज कटंगा का रहने वाला आदित्य राज भारद्वाज बरगी के वीपी सिंह के क्रशर में मैनेजमेंट का कार्य करता था। आदित्य डेली सुबह 9 बजे जाता था काम पर। वीके सिंह क्रशर में काम करता था और नाइट में वापस आ जाता था। कल भी 9 बजे करीब गया था सुबह। रात में हमने उसको फ़ोन लगाया 10 बजे। उसने बताया कि हम 15 मिनट में यहाँ से निकल रहे हैं। फिर फ़ोन लगाया तो फ़ोन बंद हो गया। आदित्य राज भारद्वाज रविवार को सुबह घर से काम के लिए निकला था, लेकिन रात 11 बजे तक घर नहीं पहुंचा। उसका मोबाइल भी बंद था। एक होटल के पास आदित्य मिला, खून से लथपथ, जिसकी सांसें चल रही थी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। और इस बीच आदित्य ने अपने गुनहगारों के बारे में सुराग दिया। वो सुराग था 4 लोगों ने उस पर चाकू से हमला किया, लेकिन वो 4 लोग कौन थे ये किसी को नहीं पता। पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। फ़ोन बंद हो गया तो हम वहाँ से 12 बजे के बाद ढूंढने के लिए निकली, तो उसकी गाड़ी वहाँ पर पड़ी थी। इसके बाद फिर हम लोग जो थे वहाँ रुके, उसको गाड़ी में डाला और यहाँ ले आए हॉस्पिटल। इनके पिताजी से बात हुई थी, बोले मैं 15 मिनट से निकल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इनका फ़ोन बंद चला गया। उसके बाद इनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। तो फिर हम लोग ढूंढने निकले, मान के चलें 2:30 बजे, तभी हमको मिले। और इनका विवाद भी पहले क्रशर में भी इनका विवाद कुछ समय पहले हुआ था, जैसा इनके पिताजी ने बताया, ठीक है। इसी प्रकार का हादसा आदित्य के साथ पहले भी हो चुका है। चक्कू से वार मान के चलें 3 साल पहले, इनके मित्रों ने बताया। तो उस समय तो चीज़ें भाई आदित्य के रहते हुए सारी चीज़ें ज़ीरो हो गई। आदित्य की हत्या करने वाले आखिर वो हत्यारे कौन थे? तहकीकात में एक और बात सामने आई है। मृतक आदित्य के घरवालों की माने तो कुछ साल पहले उस पर चाकू से हमला हुआ था, जिसमें इल्जाम लगा था आदित्य की गर्लफ्रेंड के दोस्तों पर। आदित्य भारद्वाज शहपुरा निवासी एक बालक है, जिसकी मृत्यु के संबंध में आज सुबह मार्बल सिटी अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसे किसी धारदार वस्तु से चोट पहुंचाकर
उसकी हत्या की गई। क्या आदित्य की हत्या के पीछे पुराना विवाद वजह हो सकता है? इस एंगल पर भी पुलिस वाले जांच कर रहे हैं। एक और सवाल, मृतक आदित्य का मोबाइल गायब है। वो मोबाइल कहाँ है? क्या मोबाइल में कैद है मर्डर का राज? जबलपुर से प्रतीक अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दो सहेलियां जो अचानक से बिना बताए अपने घर से हो जाती हैं गायब। 2 दिन तक दोनों का कोई अता पता नहीं और फिर एक ऐसी खबर आती है जो घर वालों के होश फाख्ता कर देती है। दोनों लापता सहेलियों की नदी में मिलती है लाश। खास बात यह कि दोनों लाश जो हैं उनके एक एक हाथ आपस में बंधे हुए थे। आखिर मौत की यह पहेली क्या है? पुलिस अब इसकी पड़ताल करने में जुटी है। दो सहेलियों की रहस्यमयी गुमशुदगी, दोनों हुई लापता, नदी ने उगला राज। दो सहेलियां, 2 दिन, नदी में मिली 2 लाश। लाश के बंधे थे हाथ, मौत की ये मिस्ट्री क्या? सुसाइड या मर्डर? 2 सहेलियों की यह कहानी है जिनकी गुमशुदगी पुलिस के लिए एक मिस्ट्री बन गई है। पुलिस की टीम दोनों लापता लड़कियों को तलाशती है, लेकिन दोनों का कहीं सुराग नहीं मिलता। 12 नवंबर ये वो तारीख थी जिस दिन दोनों लापता हुई थी। सुबह 5 बजे दोनों घर वालों को बिना बताए गायब हो जाती हैं। शिवानी और भावना दोनों सहेलियां, एक लड़की भितरवार थाना इलाके में रहती है और दूसरी भितरवार में आकर पढ़ाई कर रही थी। आखिर इस गुमशुदगी के पीछे की वजह क्या है? घर वाले भी दोनों को तलाश रहे थे और पुलिस वाले भी, लेकिन लापता लड़कियां कहीं नहीं मिली। और फिर पार्वती नदी ने एक ऐसा राज उगला जो दिल दहला देने वाला था। ये 2 लड़कियां, एक शिवानी प्रजापति और एक भावना रावत। शिवानी प्रजापति भितरवार निवासी और भावना रावत बरगड़ा के 4 निवासी है जी, जो कि हम भितरवार में रह के पढ़ाई करते हैं जी। इन दोनों की बॉडी जो दिया था कि पार्वती नदी के पास मिली है जी। प्रथम दृष्टया इसमें मौके पर मर्ग की कार्रवाई की जा रही है। एफएसएल अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं जी और बॉडी को पीएम के लिए रवाना किया जाएगा। दोनों लड़कियों के परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और फिर पुलिस को एक खबर मिली। यह खबर होश उड़ाने वाली थी। दोनों लड़कियों की लाश वार्ड क्रमांक 15 शासकीय स्कूल के सामने नदी में मिली। लाश जिस हालत में मिली वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही थी। दोनों सहेलियों के एक एक हाथ बंधे हुए थे। चोट के निशान के स्तर में कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि वैज्ञानिक अधिकारी मौके पे आ रहे हैं जी जी। इसलिए बॉडी को भी अभी नदी से बाहर नहीं लाया। उनके आने के पश्चात इसमें और स्थिति स्पष्ट। बॉडी की सूचना थाने में थी क्या पूर्व से? हाँ, इसके संबंध में कल गुमशुदगी कायम हुआ था जी। परिजनों द्वारा बताया गया था कि दोनों लड़कियां करने गई। लाश के एक एक हाथ बंधे थे। आखिर ये बात किस ओर इशारा कर रही थी? क्या ये सुसाइड का मामला है या फिर मर्डर? मौत की पहेली आखिर है क्या? घर वालों की माने तो उन्हें भी समझ नहीं आ रहा इस नदी में आखिर कौन सा राज दफन है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हथियारों का एक ऐसा प्लान जिसमें वो किसी के कत्ल के लिए एक पार्टी प्लान करते हैं और प्लान के मुताबिक अपने शिकार को पार्टी में बुलाते हैं और फिर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं। कत्ल के पीछे था 2 महीने पुराना बदलापुर। आखिर 2 महीने पहले हुआ क्या था? आई करते हैं पड़ताल। पार्टी का प्लान, कत्ल की साजिश। धारदार हथियार से कई वार। मामूली सी बात और मर्डर। दिल दहलाने वाला बदलापुर।
ये तस्वीर दिल दहलाने वाली है, रोंगटे खड़े करने वाली। 32 साल के राम साहू की बेरहमी से हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से उस पर कई वार किए गए। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया वो किसी की नफरत की कहानी बयां कर रहा है, जिसमें कत्ल की साजिश में था पार्टी का प्लान। जिसे मारना था उसे मारने से पहले पार्टी दी गई, शराब की महफिल और उसमें मर्डर का प्लान। रायपुर के गुड़ियारी में ये दिल दहलाने वाली वारदात हुई। मोहन साहू का बेरहमी से कत्ल करने की वजह आखिर क्या थी? क्या ये आरोपियों के दिल में धधक रही इंतकाम की आग थी? इस वारदात की पुलिस वाले तफ्तीश कर रहे थे और विवाद का राज कैद था एक विवाद में। 2 महीने पहले मोहन साहू और पुखराज पटेल के बीच एक विवाद हुआ था और इस विवाद में मोहन साहू ने पुखराज को कुछ ऐसा करने को कहा था जिससे वो बदला लेने का मन करीब 2 महीने पहले बना चुका था। थाना गुड़ियारी में जो है रात के समय में एक बॉडी मिली थी। जब वो बॉडी की पहचान की गई तो मृतक जो मोहन साहू वो गुड़ियारी का ही निवासी था। आज से लगभग 2 माह पहले उसके साथियों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर मोहन साहू ने जो पुखराज पटेल है उससे थूक करके उसे चाटने के लिए बोला था, जिस बात को लेकर वो लगातार उससे रंजिश रख रहा था। अब 2 महीने पहले हुआ क्या था वो आपको बताते हैं। मोहन साहू ने 2 महीने पहले पुखराज पटेल को कहा था थूक कर चाटो, और इसी बात से उसने मोहन से बदला लेने की ठान ली थी और फिर जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है। तीनों जब बैठ के शराब पी रहे थे तो उनके बीच में विवाद हुआ। उस पर तीनों ने मिलकर जो है मृतक मोहन साहू की जो है हत्या कर दी थी और उस पर जो है क्राइम ब्रांच की टीम और थाना की टीम काम कर रही थी। उसमें 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। वो तीनों आरोपी वहीं गुड़ियारी के रहने वाले हैं, जिसमें उनका नाम जो है वो क्रमशः अनिल महतो, पुखराज पटेल और अरविंद देवार है। इन तीनों की गिरफ्तारी हो गई है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने महज चंद घंटों में इस वारदात का खुलासा किया। मर्डर की ये वारदात रोंगटे खड़े करने वाली है। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक बहन अपने भाई से करती है सवाल कि आखिर मेरे बेटे को क्यों मारा। रिश्तों के कत्ल की ये वो वारदात है जब एक मामा, जी हां मामा, अपने भांजे की बेरहमी से कर देता है हत्या। और कत्ल के पीछे की वजह आखिर क्या थी, इसका खुलासा कम हैरान कर देने वाला नहीं है। आइए दिखाते हैं। ये लाश रिश्तों के कत्ल की गवाही दे रही है, जिस वारदात ने एक मां को जिंदा लाश बना दिया, जिस वारदात ने 2 परिवार के रिश्तों के बीच दरार डाल दी। जबलपुर के आधारताल थाना इलाके में दुर्गेश की कुल्हाड़ी मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। दुर्गेश की हत्या करने वाला उसका मामा है। आखिर क्यों एक मामा अपने भांजे की जान का दुश्मन बना? तो तफ्तीश में जो बात सामने निकलकर आई है उसमें था शक, उसमें था दोस्ती पर ऐतराज। ये हमारे यहाँ पन्नी मोहल्ला क्षेत्र है, वहाँ पर दुर्गेश कोल की उसके मामा ने शक के आधार पर उसकी कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाकर हत्या कर दी है। दुर्गेश और उसके मामा के बीच विवाद चल रहा था। उसी बात को लेकर वारदात वाले दिन भी विवाद हुआ। विवाद की वजह थी दुर्गेश का अपनी मामा की बेटी से बात करना। ये बात दुर्गेश के मामा को पसंद नहीं थी। दरअसल मामा अपने भांजे दुर्गेश पर शक करता था। उसे शक था दुर्गेश का उसकी बेटी से प्रेम प्रसंग चल रहा है। वो उसकी एक दास्ता पत्नी थी, दास्ता पत्नी की एक बेटी थी मुस्कान, उसका बातचीत करता था लड़का, दुर्गेश को उनका बातचीत करता था, तो वो उसको पसंद नहीं था। उसकी रंजिश में शक के आधार पर उसने उसको कुल्हाड़ी से कल बार कर उसकी हत्या कर दी। मृतक दुर्गेश के मामा की ये दूसरी शादी थी। दूसरी पत्नी की एक बेटी है, उससे दुर्गेश बातें करता था। उसको अभी अभिरक्षा में लिया गया है, उसको माननीय न्यायालय रिमांड पर पेश किया जाएगा। किन धाराओं पर अभी अपराध? 302 का मामला पंजीबद्ध हो गया है। आरोपी मामा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिश्तों के कत्ल की यह वारदात रोंगटे खड़े कर देती है। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।